नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। अलीगढ़ बुलेटिन में जानेंगे अलीगढ़ जनपद से जुड़ी खास खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पहली खबर में देखेंगे कि एक मिठाई कारोबारी से 15,000 रुपए महीने की रंगदारी मांगे जाने पर क्या हुआ। आगे देखेंगे कैसे स्कूली बच्चे हुए घायल और एक बड़ा हादसा होने से टला। इसी के साथ जानेंगे क्यों एसडीपीआई जिला कोऑर्डिनेटर को लिया गया हिरासत में। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ शहर के बड़े मिठाई कारोबारी से मांगी गई 15,000 रुपए महीने की रंगदारी। व्हाट्सएप चैट के माध्यम से मांगी गई ये रंगदारी और रंगदारी ना देने पर कारोबार बंद कराने की 2 नामजद आरोपियों ने धमकी दी है। शहर के व्यापारियों में इसको लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस जांच में जुटी है। जल्दी हो सकती है चौथ मांगने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी। ये पूरा मामला सासनी गेट थाना इलाके के खिरनी गेट का बताया जा रहा है। कारोबारी से रंगदारी मांगने का मामला है, क्या मामला है? मैं बताना चाहता हूँ, बांके बिहारी बहुत बढ़िया हमारा दुकानदार है, जो कि जीएसटी पेड भी है। कुछ लोग गुंडा टाइप के लोग जो कि रंगदारी में उनसे यहाँ वसूली करते हैं। वो एक सीधा साधारण दुकानदार जो एक अच्छा व्यापार कर रहा है। मैं चाहता हूँ एसएसपी साहब से और डीएम साहब से निवेदन करना चाह रहा हूँ, इस टाइप के लोगों को कार्रवाई की जाए और तुरंत उनको कार्रवाई कर उन पर ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए जिससे वो व्यापारी भी सुरक्षित रहे और वो ताज़ दिन के लिए जेल में पड़े रहें। तो अगर कार्रवाई नहीं होती व्यापार मंडल क्या करेगा? व्यापार मंडल हमेशा व्यापारी के साथ रहा है। चाहते हैं हम कि उसके प्रति अगर नहीं हुआ तो हमें कठोर कार्रवाई कर हमें एसएसपी साहब से ज्ञापन देंगे। नहीं ज्ञापन देंगे तो हम ऊपर तक पोर्टल पर, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डालेंगे और उसी सुरक्षा के लिए हम पूरा बात रहेंगे। किस तरह का मामला है? मेरा मनवीर सिंह, बांके बिहारी मिष्ठान खिरनी गेट पे मेरा प्रतिष्ठान है। कुछ लोग शरारती टाइप के हैं। एक गौरव बार्सने हैं, वो अपना नाम गौरव बार्सने है, मैं नहीं जानता क्या करते हैं वो। उन्होंने शुरुआत की थी मेरे 100-200 ग्राम मिठाई मांगने की, फिर वो बढ़ते चले गए। मैं आपसी उसमें खिला देता था, वो बढ़ते चले गए। फिर जो है उन्होंने कुछ एक प्रमोद बाबू हैं, वह प्रवीण बार्सने हैं कोई करके, उसने बताया, वो आए थे यहाँ पे, बोले मुझे गौरव ने भेजा है, आप 15,000 रुपये हमें महीने दीजिएगा। मैंने कहा भैया मैं किस बात के दूँ, क्या आप देख लीजिएगा, आप हमें हल्के में लीजिए, आप समझिएगा। पहले उन्होंने रात में फ़ोन पर बात करी थी, मोबाइल पे भी भेजा था, और उसने एक चैट बनाई थी क्या तुम किलो में 800 ग्राम तोलते हो और नकली घी इस्तेमाल करते हो। उसके पीछे मेरा एक फ़ोटो डाल के, मैं डायबिटिक हूँ, मैं तो कहीं भी बैठ जाता हूँ, मुझ पर खड़ा ज़्यादा देर हुआ नहीं जाता है, मेरी शुगर कभी भी कम हो जाता है, मैं बैठ जाता हूँ। उसने उस फ़ोटो को अटैच करके और मेरे बात कह रहा है, या तो इसमें समझौता कर लो, नहीं हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, 15,000 रुपये मंथली दो हमको और दो। तो मैंने उसको टाला, नहीं भाई हमारा ऐसा तो कोई काम नहीं है जो हम आपको 15,000 रुपये दें। कि नहीं मुझे भेजा है। फिर वो दूसरे दिन यहाँ शख्स आया, उसने समय मांगा कि मैं कहाँ बैठे हो, आपसे मैं मुलाकात करूँगा। मैंने कि आप आ जाइए, मैं बैठा हूँ। कि नहीं मैं अब सुबह आऊँगा। तो वो सुबह आए थे मेरे पास में, मेरे मोबाइल में कैमरे में है, 2 सज्जन थे वो। उन्होंने कही थी कि हमें गौरव ने भेजा 15,000 रुपये मंथली दो। मैंने भाई मैं नहीं दूँगा। तो फिर वो चले गए, बोले आप फिर बात कर लो। फिर उन्होंने कई बार मैसेज पे भेजा मुझे कि आप हल्के में ले रहे हो। फिर उन्होंने 50, मैंने कही कि क्या सब्ज़ियाँ करनी है मुझे, भैया मिठाई खा जाइए आप, और क्या है कि नहीं आप दीजिएगा। तो फिर 50 केजी लिख के भेजा उन्होंने। फिर मैंने कहा भैया ये 50 केजी क्या है आप सब जानते हैं, आप समझ जाइएगा। फिर दूसरे दिन हल्के में ले रहे हैं आप मेरी बात को समझ लीजिएगा। फिर मैंने इन चीज़ों को लेके उनके खिलाफ़ एक मानहानि का मुकदमा दायर किया। उसको उनको सुनाई पड़ते ही फिर उन्होंने मोबाइल की चैट वगैरह बंद कर दी हैं। और उसके अलावा मुझसे ये कही थी उन्होंने, कि तुम समझ लो, नहीं तो हम तुम्हारी अनेक वामें तुम्हारी छवि धूमिल कर देंगे, तुम्हारा व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। हम तुम्हें अनेक वामें आप गलत वामें लगा के जोड़ेंगे। हम इस तरीके की व्हाट्सएप चैट भी है? व्हाट्सएप पे चैट है मेरे पास में मोबाइल में, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में। उसकी मोबाइल मेरी कॉल सबकी रिकॉर्ड होती है। मेरी एफआईआर मैंने फिर थाने में दर्ज की है। मैं कप्तान साहब से भी मिला हूँ, उन्होंने इसकी इंक्वायरी के लिए बोल दिया है। ये सब चल रहा है। मैं इतने टेंशन में हूँ, मैं बीपी और डायबिटीज़ का पेशेंट भी हूँ। मुझ पर इतनी देर खड़ा भी नहीं हुआ जाता जितनी देर मैं आपसे बात कर सकूँ। गाड़ी का मामला है, मिठाई कारोबारी। सर क्या है पूरा मामला? थाना सासनी गेट में बांके बिहारी मिष्ठान भंडार है, उनके मालिक के द्वारा 2 लोगों की मदद से
रंगदारी के संबंध में तहरीर दी गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है उचित धाराओं में और विवेचना प्रचलित है। विवेचना के क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना थर्रा क्षेत्र की मंडी के सामने बड़ा हादसा होने से टल गया, जिसमें ट्रक ड्राइवर ने बताया कि मैं काफी हॉर्न दे रहा था, तभी स्कूल की छुट्टी हो गई और बच्चे रोड पर साइकिल से जा रहे थे। तभी रोड के बराबर में पड़ा बदरपुर पर उनकी साइकिल चल गई, जिससे वह फिसल कर गिर गई, जिससे ट्रक के पिछले पहिए के नीचे साइकिल का पहिया आने से तीनों बच्चे घायल हो गए, जिनका उपचार छर्रा स्वास्थ्य केंद्र पर किया गया, जिसमें छपरा स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने बताया कि एक बच्चे की हालत गंभीर थी, जिसको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, बाकी को यहाँ पर ही इलाज किया जा रहा है। वहीं ट्रक ड्राइवर ने बताया कि आस पड़ोस के लोगों ने मुझसे मारपीट की है, जिसमें ट्रक ड्राइवर भी घायल हो गया है और उसका उपचार स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं गरीब मजदूर घायल युवक का पैर डैमेज हो चुका है। डॉक्टर साहब, किस तरीके का एक्सीडेंट हुआ, कहाँ से हुआ, कहाँ हुआ, कितने लोग घायल हैं? ये अनाज मंडी छर्रा में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 लोग इंजर्ड हो गए हैं। बच्चे का पैर फ्रैक्चर है, जिसको जेल मेडिकल कॉलेज दिया गया है। एक पेशेंट नॉर्मल है, जिसको हमने भेजा है। तो ये ड्राइवर है जो? हाँ, ये ड्राइवर है जिसको हमने। बच्चे की उम्र कितनी होगी? बच्चे की उम्र 14 साल। आउट ऑफ डेंजर है? हाँ, बच्चे का पैर बिल्कुल इंजर्ड है। क्या नाम है तुम्हारा? अजीत सिंह। क्या मामला हुआ है जिसमें पूरी सर, मैं आतरौली की तरफ से आ रहा था और मैं छर्रा की तरफ आ रहा था, तो कल्ला मंडी के सामने बराबर में बदरपुर खड़ा हुआ है रोड से सट के, और उसकी दूसरी साइड में ही गिट्टी की गाड़ी खाली हो रही थी आधे रोड से ज़्यादा पे खड़ी होके। मैंने वहाँ से गाड़ी निकालने की कोशिश की तो ये बच्चे मंडी के गेट से आगे से आ रहे थे। मैंने इनको हॉर्न दिया, काफ़ी देर तक रोका, ये नहीं रुके। ये साइकिल पे 3 बच्चे थे, तो ये बराबर में जैसे आए तो ये बदरपुर पे इन्होंने अपनी साइकिल चढ़ा दी थी और ये इनका पहिया रपट गया, तो जो मेरी गाड़ी के पीछे पहिए के पीछे इनकी साइकिल आ गई और इस लड़के के चोट। एक लड़के के चोट है? जी। आपके चोट कैसे लगी है? सर, उन्होंने जो मंडी के सामने है एक घर है, उस लड़के ने और लड़कों को अपने साथ लेकर के मेरे साथ मार पिटाई की, और एक कबाड़ी है मंडी के सामने ही, वो भी था सर। ज़्यादा चोट लगी आपके? जी, पूरा यहाँ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रामलीला महोत्सव मीडिया प्रभारी गुंजित वार्ष्णेय ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री रामलीला गौशाला कमेटी अलीगढ़ द्वारा आयोजित अलीगढ़ के रामलीला मैदान से धूमधाम से निकाली गई माता मां काली की शोभा यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकली, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और माता के जयकारे लगाते हुए, झूमते और नाचते हुए, फूलों की वर्षा करते हुए शोभा यात्रा को भव्य बनाने में सफल हुए। वहीं ढोल लगालो और बैंड बाजों पर माता काली ने हाथ में खप्पर और तलवार लिए सभी को आशीर्वाद भी दिया। माता महाकाली की शोभा यात्रा हाथरस अड्डा, मदार गेट, मानिक चौक, दुबे पड़ाव, मामू भांजे, रेलवे रोड, बस अड्डे, जीटी रोड होती हुई रामलीला भवन पर संपन्न हुई, जहां शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इस तरह शोभा यात्रा क्या रामलीला महोत्सव का आयोजन 19 सितंबर से प्रारंभ हुआ था। इसके अंतर्गत 27 सितंबर को आज काली जी का मेला है। ये काली जी का मेला रामलीला भवन से स्टार्ट होके विभिन्न मार्गों तो होता हुआ वापस रामलीला भवन पे आकर समाप्त हुआ। किस तरह के डोले हैं, क्या आज के काली जी के मेले में 4 डोले हैं, एक बैंड है, एक ढोल ताशे वाले हैं। विभिन्न विभागों में किस जैसे रूट कहाँ रहे? रामलीला भवन से हाथरस अड्डे से मतलब गिरिराज जी का मंदिर, गिरिराज जी के मंदिर से आर्य समाज रोड से आगरा रोड, गांधी पार्क के सामने से जिंदल रोड, मीरीलाल का चौराया, सुभाष रोड, माल गोदाम से बस स्टैंड, देवी का मंदिर होते हुए सीधा रामलीला भवन का समाप्त हुआ। आज काली की सवारी निकाली गई, क्या कह जाएंगे उसको लिए? आज रामलीला महोत्सव के अंतर्गत मां कालिका की सवारी निकली गई है, जिसके अंतर्गत किलराज जी मंदिर पर भव्य स्वागत एवं आरती भगवान श्री राम की वनगमन से की गई है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एसडीपीआई जिला कोऑर्डिनेटर निजामुद्दीन को एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। पत्नी और बेटा क्वारसी थाने पहुंचा।
देर रात एसटीएफ के द्वारा घर से उठाया गया था। पुलिस परिजनों को नहीं दे रही है कोई जानकारी। निजामुद्दीन की पत्नी नूरजहां ने मीडिया को ये पूरी जानकारी दी है। आपको बता दें कि थाना क्वारसी इलाके के धौरा माफी का रहने वाला है निजामुद्दीन। वहीं आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत में नूरजहां का कहना है कि उसके पति को एसटीएफ की टीम देर रात घर से उठा लाई, लेकिन अब तक उसके पति का कहीं कोई अता पता नहीं है। वह अपने पति के संबंध में जानकारी करने के लिए थाना क्वारसी पहुंची, जहां पुलिस के इंस्पेक्टर के सामने पहुंची, लेकिन इंस्पेक्टर ने उसे थाने से वापस अपने घर भेज दिया। सूत्रों की माने तो एसटीएफ लगातार हिरासत में लिए गए निजामुद्दीन से गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव से शेखा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने पर मायके पक्ष ने फांसी लगाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी और सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भेज दिया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डल्लो देवी है। अच्छा, पति का नाम? नाहर सिंह। गाँव कौन सा है? शेखा। अच्छा, ये क्या घटना हुई है, ये महिला की जो डेथ हुई है? घटना मेरे रूप सिंह की बहू है, तो बाकी पहली पुत्र तो छोरा बहुत 2 साल का है, वो परेशान थे चित्रगुप्त में। फिर दूसरी बार अब छोरी भैया सवा महीना की है गई, 2.25 की, तो परेशान थे भाई वो ओम हॉस्पिटल में। ओम हॉस्पिटल के बाद में 1 महीना बाद आके दर्द भयो, दर्द होने के बाद में हमने दवाई दिलवाई, बंदना भो दवाई दिलवाने के बाद में फिर बाके बाप को बुलाए, मैंने कि जाके दर्द बंदन आया रहा, तो बोले गए कि चलो चेकअप करवाओ, तो हमने अल्ट्रासाउंड करवाओ, तो गुन ने बताई कि बच्चा दानी खराब है इसकी, तो गुन ने बोला ऑपरेशन, तो जाके पापा बोले कि ऑपरेशन नहीं होगा, मेरी लड़की बचेगी नहीं, डबल ऑपरेशन हो जाओ। फिर मैंने कैसे हुए, तो फिर हमने अंत दिखाई हॉस्पिटल में, तो बुन्ने ऑपरेशन बता दो, तो जे हॉस्पिटल में तो लिखा के हमने एक पल्लंग को। अच्छा, कहने मतलब भैया क्या माँ के बच्चे वाले क्या आरोप लगा रहे हैं? माँ के ले गए जनते के हम करवाएंगे इलाज। अच्छा, माँ के वाले ले गए थे संग? हाँ, ले गए। फिर क्या हुआ? माँ ते ले जाके बुन्ने हमारा लड़का बुला लो अपने गांव में, तो बुन्ने छिर्रा भर्ती करवा ली। ठीक है, फिर क्या हुआ? छिर्रा भर्ती करवा के बुन्ने करवा दो ऑपरेशन। हम पे जानते प्रेशर डाला, तो हमने भैंसिया बेच दी और हमने कछु पैसा मकान पे ले ले। हम पे खेत तो ना है, मकान पे लेके हमने गुने दे दे। माँ तो ऑपरेशन करके ले गए अपने गाँव को। अच्छा, अपने गाँव को ले जाके फिर वो पट्टी करवा के लाए, फिर बाके बाद में गाकू में दिक्कत भाई, तो बिस्पति बारे दिन हमारे घर डाले गए यहाँ। अच्छा, हाँ। अब कहने मतलब माँ के पक्ष के आरोप लगा रहे हैं आप? अब वो है गई खत्म। कहाँ हुई थी? यही भैया हमारे गाँव में। हाँ। माँ के वाले क्या कह रहे हैं? माँ के बारे आए हैं तो यूँ कह रहे हैं कि फांसी लगा के मार गया जी। अच्छा, और बाकू भैया उल्टी बंदना भाई, उल्टी घबरा। तो आपने माँ के वालों को अवगत कराया था? बुलाए हमने, लेकर आए नहीं थे? वो आए ना आए, यूँ कह रहे कि वो तो ऐसे ही घबरा जाते। हमने कहीं उल्टी आ रही है, घबरा रही है बहुत, तो आओ तो सही तुम। रात को गाने बात करी कि वो घबराहट है रही है, अरे ऐसे ही है जाता, शाम तक कर लो, तुम तो ऐसे ही ड्रामा करते हो। आपका नाम क्या, गांव कौन सा है? मेरा नाम पुष्पेंद्र, गाँव शेखा से हूँ। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना ये जिसके पहले 2 साल पहले एक लड़का हुआ था और वो भी ऑपरेशन से हुआ, और अभी भी जो लड़की हुई है वो भी ऑपरेशन से हुई है। कितने दिन पहले हुई थी? 2.25 महीने या 2.5 महीने हो गया लमसम। फिर क्या हुआ? अब फिर भी इनका एक आता परेशानी हुई पेट में, फिर भी एक आता इलाज कराने के लिए, एक आते इनके मायके वाले अपने माले गाँव छर्रा में। ठीक है, फिर वहाँ भी इलाज कराया, वहाँ भी इलाज कराने के बाद वहाँ से भी कोई बात नहीं बनी, तो फिर जोधपुर मेडिकल में भी इलाज कराया, उसमें भी बात नहीं बनी। फिर कहा था वहाँ से ये घर पे लाके और यहाँ छोड़ गए शेखा में। कब छोड़ के गए थे? ये छोड़ गए कम से कम 7-8 दिन हो गए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने कहा था कल आके ये बदतमीजी की है यहाँ शेखा में आके, गाँव में आके माँ के पक्ष में मायके वाले बदतमीजी की है। अब फिर आज आके ये बोल रहे हैं सुबह 5 बजे की लमसम मृत्यु हो गई है। अच्छा, उल्टी हुई है। उल्टी होने के बाद फिर क्या हुआ? उल्टी होने के बाद फिर तो वही खत्म हो गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? आके हमको धमका रहे हैं, 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। कौन कर रहा है 5 लाख रुपए डिमांड? ये लड़की का भाई। क्या कह रहा है? और लड़की के पिताजी, 5 लाख रुपए दो तब हम मिट्टी को लगाने देंगे, नहीं हमने लगाने देंगे, क्योंकि तुमने आपने इसको फांसी दे के मारा है, ये आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, अवगत पुलिस को बताया आपने? पुलिस
कल भी आई पुलिस और आज भी पुलिस आई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।